आप सभी को नमस्कार। आज से न्यूज में आपका स्वागत है और हम हैं इस समय चौधरी काशीराम प्रधान जी के साथ, जो प्रधानपति है। एक्चुअली ये महिला सीट है, तो हम इस समय बात करेंगे प्रधानपति से। गांव का नाम है भगोत और डिस्ट्रिक्ट बागपत। यहाँ पर अभी जो इलेक्शन हुए थे उनमें इनकी पत्नी विजयी हुई है। तो चलिए इनसे विकास के मुद्दों पर और जीत के पीछे का राज थोड़ी सी बात इनके साथ। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आज से न्यूज में आपका स्वागत है। सर बधाई है हमारी तरफ से प्रधान पद जीतने के लिए। सर ये पहला इलेक्शन या इससे पहले कोई इलेक्शन लड़ा? पहले हम प्रधान रह चुके हैं। तो पिछली योजना में आप थे? नहीं, 2000 से 2005 तक। 2005 तक। सर जो बीच का ये काल गया कैसे, मतलब तो बीच का काल गया, जो प्रधान रहे हैं उनके बारे में हम टिप्पणी करने नहीं चाहते जी, वो उनका मामला है। तो सर फिर से जनता ने आपको चुन लिया जी। क्या उन्हें कोई अपनी भूल में सुधार किया है या फिर ऐसा क्या वजह रहेगी फिर से आपको चुन लिया? ऐसे कोई विकास के कार्य जो आप लगातार करते रहे? जनता ने चुन लिया। चुनाव ही जनता ने लड़ा। जी, चुनाव जनता ने लड़ा है। चुनाव जनता ने लड़ा। सर जब आप पहले प्रधान थे जी, उसके बाद कोई और प्रधान बने जी, तो विकास के कार्य बदस्तूर जारी रहे आपकी तरफ से या बंद हो गए थे? नहीं, हमने अपनी तरफ से जारी रखे। जारी रखे सर। प्रधान का पद से कोई मतलब नहीं, जीते हारे से मतलब नहीं। अब आप सर बन गए, जनता ने आपको चुन लिया। जी। आपको सबसे पहले गांव में क्या कमी दिख रही है? विकास के किस कार्य को सबसे पहले आप प्राथमिकता देने जा रहे हैं या दे चुके हैं, शुरू कर चुके हैं? भैया सबसे पहले तो साफ सफाई का मामला है जी, जो हमारे प्रधानमंत्री का अभियान है, लेकिन हमारे गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी का मामला, साफ सफाई चालू है। दूसरा है गांव में पानी की निकासी का कोई मामला नहीं है। जी, हमारा गांव झील में है और जंगल जो है वो ऊंचाई पर है। तो सर फिर पानी की निकासी का फिर क्या प्रबंध किया जाए? उसके प्रबंध कर रहे हैं। उसके जो है लिए जमीन किसानों से लीज में ली जा रही है जी, और पंप सेट लगा के पानी निकालने की योजना है। कल परसों से चालू कर रहे हैं जी। तो क्या ये इसी तरह से पूरे 5 साल करना पड़ेगा? नहीं, बारिश के बाद इसे जो है तालाबों की जो खुदाई नहीं हुई है अब 20 साल सुबह तालाब अटे पड़े हैं। जी जी बिल्कुल। तो उनकी खुदाई करवा देंगे, तो जिससे जो पानी उसका उसमें तालाबों में जाएगा। सर इस बार प्रधानों को तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। ये अभी जो योजना चल रही है जी, ये ऐसा तो है ना, हर गांव प्रधान के लिए ये तो अपने प्रस्ताव जाना जो भागदौड़ कर ले उसे मिलेगा। हमने भी जो अपने भागदौड़ जारी कर दी, देखो इसलिए तो कह रहे हैं बारिश के बाद में इसे। तो हम ये उम्मीद करें भगोट में भी तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, निकासी की सुविधा होगी, पूरी सफाई होगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद सर। सर नलकूप कितने हैं गाँव में, उनकी क्या स्थिति है? नलकूप तो ये करीबन हमारे गाँव में 100 के लगभग है। 100 नलकूप है सरकारी। हाँ। स्थिति कैसी सर उनकी? बेहतर है, सब चालू है? नहीं, स्थिति ऐसी है कि हमने अभी एक लिस्ट दी है बेकार कल ही जी, जल निगम में 10 हैंडपम्प रिपोर्ट करी जी, क्योंकि वे बंदी पड़े हैं और बहुत बंद है, लेकिन पहली लिस्ट 10 की दी है। जो न हैंडपम्प खराब है उनमें मिस्त्री लगा रखा हो, कम से कम 10-12 ठीक कर चुका हो जी। डेली एक नल जो है ठीक हो लग रही है, जो सारी खराब पड़ी है। सर ये अभी ठीक हो रहे हैं या पूरे 5 साल बदस्तूर इनसे पानी आता रहेगा? पूरे 5 साल। पूरे 5 साल आता रहेगा। पूरे 5 साल भगोट वासियों को स्वच्छ जल मिलेगा और आपके नलकूप बराबर चलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे भी कुछ फर्ज है, सारे काम प्रधान नहीं कर सकते। नलों को ठीक कराया जाएगा, मरम्मत होगी, रीबोर भी होंगे, लेकिन उन्हें ठीक रखना हमारा भी कर्म है, हमारा भी कर्तव्य है। तो प्लीज इस तरफ हमें भी ध्यान देना होगा। सर शमशान घाट की क्या स्थिति है? शमशान घाट की स्थिति ये है कि वो अभी जल्दी में ही 2 साल पहले बना था। अच्छा अच्छा। और उसके दयनीय स्थिति, उसकी 4 दीवारी गिर गई कई जगह से जी, और जो उसका वो छतरी बोलते हैं जिसके नीचे था संस्कार, जी जी जी, वो भी वो छतरी लेंटर जो है उसका वो थोड़ी सी बारिश होते ही पानी खराब है। उसकी स्थिति अभी हम SDM से DM से अवगत करवाएंगे। उस ठेकेदार से हम बोल दिया अगर या तो इसे ठीक करवा दें जी, अन्य हम कार्रवाई करेंगे। यानी कि है कि
शमशान घाट की छत ठीक होगी, वहां पर पानी की सुविधा होगी, बैठने की सुविधा होगी। जी जी जी, तो हम ये समझे कि अब एक बेहतर शमशान घाट मिलेगा गाँव वालों को। बेहतर शमशान घाट मिलेगा। और मेरा अपना अभियान है, गांव से लेकर जी। खेत तक रास्ते रास्ते दुरुस्त किए जाएंगे। उसके सर कब्रिस्तान की भी नीड है कि गाँव में? कब्रिस्तान है हमारे यहाँ, उसकी भी स्थिति खराब ही होगी। उसकी स्थिति खराब है, वो भी ठीक होगा। उसकी भी चार दीवारी करवाएंगे, उसे भी ठीक करवाएंगे। भगोट का कब्रिस्तान भी ठीक होगा, शमशान घाट भी ठीक होगा, पूरे 5 साल तो स्थिति बेहतर रहेगी, ऐसा हमारे प्रधान जी का कहना है, चौधरी काशीराम जी का कहना है। सर पेंशन की क्या स्थिति है, मिल रही है लोगों को? पेंशन की स्थिति ये है कि अभी हमने जो है विधवा और ये वृद्धा पेंशन की जो है रुकी, सारी पेंशन रुकी, वृद्धा की तो हमने जो अपडेट करवा के भेज दिए जी। अभी विकलांग की भेज दिए। अब वही लिस्ट हमने मंगाई है जो वृद्धा वो विधवा वाली लिस्ट जो है सोमवार को हम अपडेट करके जमा कर देंगे, वो चालू हो जाएगी। आपके कहने का मतलब है कि जो भी पात्र है इसका, उनकी पेंशन बनवाई जाएगी ताकि उन्हें आगे मिलती रहे। जी। जो भी पात्र है भगोट में, जिनकी बन चुकी है, मिल रही है, अच्छी बात है। नहीं बनी है, जो पात्र है वो प्रधान जी से आकर मिल सकता है। बिल्कुल जी, प्रधान जी मिल सकते हैं, वो इनकी बनवाएंगे और बदस्तूर आगे मिलती भी रहेगी आपको। भैया हम अब एक अभियान चलाएंगे कल परसों में ही। जी। एक तो जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने जी, वो राशन कार्ड बनवाएंगे, और जो पात्र व्यक्ति हैं जी, जो पेंशन के हकदार असली हकदार हैं जी, उनकी चिन्हित करके जी, उनकी कार्रवाई करेंगे, उनकी पेंशन पेंशन बनवाई जाएगी, जो पात्र है उनकी बनवाई जाएगी, पक्की बात है ये। सर जैसे गांव में कोई गरीब तबका होता है, किसी के घर नहीं होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, छत नहीं होती है, बरसात में पानी टपकता है, इस ओर प्रधान जी का क्या कदम होगा? तो ये जो मकान है, जिनके गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, जिनकी छत जो है खराब हो रही है जी, उनके लिए भी हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी छत की भी मरम्मत करवाई जाएगी। जी। दूसरे ये है कि जो मकान का मामला, किसी के पास मकान अगर नहीं है तो उसके भी हम प्रस्ताव देंगे, उसके मकान ही बनवा जाएंगे। इस बार कहने का मतलब ये है प्रधान जी का, कोई भी बेघर नहीं होगा, सबके सर पर छत होगी, सबके अपने आशाएं होंगे, ऐसा प्रधान जी का कहना है। जी जी, कहना नहीं है मेरा, मैं चुनावी गांव की जनता लड़ाया हूँ, गांव की जनता लड़ा, विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ा, जो वादे हैं उन्हें सब पूरे करूँगा। देखिए आपके सामने कह रहे हैं आर्थिक न्यूज के माध्यम से कि आपने ही चुनाव लड़ा है, प्रधान जी तो प्रतिनिधि मान के चलिए कि ये सब जो है आपके लिए करेंगे। इन्हें प्रधान पद से मतलब नहीं, मतलब है कि जनता ने चुना है, जनता के लिए काम, विकास के कार्य पूरे होंगे, जो भी इन्होंने वादे किए है, जो भी इस समय हमसे कह रहे हैं। सर शिक्षा का क्या स्तर है गाँव में, स्कूल कितने हैं? शिक्षा का स्तर जो है, जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, एक तो प्राइमरी पाठशाला है 5वीं तक का, एक जूनियर हाई स्कूल 8वीं तक जी, और वैसे प्राइवेट स्कूल तो हैं 2-3 और। जी जी, एक स्कूल इंटर तक है, एक हाई स्कूल तक भी है, और वैसे भी हैं 8वीं तक के भी। सर हम ये उम्मीद कर सकते हैं, प्रधान जी से बात की, हमने प्रधानों से बात की है और कुछ ने इसको स्वीकार भी किया है कि गांव में कम से कम 10th तक या 12th तक सरकारी स्कूल होना चाहिए, ताकि हमारी बहन बेटियां बाहर न जाए और एक पढ़ाई का उन्हें सुरक्षित माध्यम से मिल सके गाँव में रहकर। इसके लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। इंटर के लिए हम शायद हम कोशिश करेंगे हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज। जी क्या बात है, प्रधान जी की कोशिश होगी कि 10th और 12th की बात छोड़िए, डिग्री कॉलेज बनवाने की कोशिश होगी, ताकि हमारी बहन बेटियों को, यहाँ के बच्चों को बाहर न जाना पड़े, भगोट में आपको उच्च शिक्षा की सुविधा मिल जाए। सर स्वास्थ्य को लेकर कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है गांव में? हमारे यहाँ अभी जो है सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वे जहाँ ये एनएम बैठती हैं जी, लेकिन अभी कोशिश जारी रही है, तो उसमें लैब का काम चल रहा है, कमरा लेंटर भी बढ़ चुका है। अच्छा अच्छा, और जो खून टेस्ट वगैरह जो होंगे वो यही हो जाए नहीं होंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे जो है CSC में बदलवाने की मांग करी, हमने कोशिश कर रहे हैं इसे बदलवाऊंगा। तो सर डॉक्टर बैठेगा आगे इसमें? हाँ आगे डॉक्टर 5 साल बैठेगा जी।
प्रधान जी की कोशिश होगी कि यहाँ पर एक डिस्पेंसरी होगी जिसमें एक डॉक्टर बैठेगा और वो पर्टिकुलर 5 साल तक बैठेगा, जिसमें किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी समस्या के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए आपको बाहर न जाना पड़े, यहीं पर आपको सुविधा मिल जाए। जो अब तक गांव में नहीं था उन्हें कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, कोई लाइब्रेरी है गांव में? लाइब्रेरी अभी उद्घाटन हुआ है 20 तारीख में। अच्छा, उद्घाटन हो गया होगा। हमारे माननीय सांसद सतपाल जी उसका उद्घाटन कर गए और बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी है। कहने का तो ये एक साथ हमारे एरिया में इतनी बढ़िया लाइब्रेरी ना हो। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि लाइब्रेरी तो मिल चुकी है गांव वालों को। सर, एक लास्ट सवाल है, खेल का मैदान जो हर गांव में समय डिमांड है। जी जी। क्या यहाँ के नौजवानों की डिमांड भी है? ऐसा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। बड़ा गांव है जी। और जब बड़ा गांव है तो युवा भी ज़्यादा है। बिल्कुल सर। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे असल तो ये हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है। अच्छा, LMC नहीं है, लेकिन एक ज़मीन है हमारे यहाँ, उसके कन्वर्ट करवाएंगे हम, उसे लैंड चेंज करवाएंगे जी। वो 22 बीघे ज़मीन है। जी जी। और उसकी कोशिश करेंगे वहाँ खेल का मैदान बनवाने की। प्रधान जी की कोशिश होगी पूर्ण रूप से खेल का मैदान बनवाने की। जो भी जमीन है उसे उपलब्ध कराएंगे खेल के मैदान के लिए, और यहाँ के नौजवान भाइयों को, हमारे दोस्तों, खेल का मैदान भी मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमने सभी मुद्दों पर बात की। खेल का मैदान है, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, पानी की निकासी है, शिक्षा के लिए लाइब्रेरी है, 12th तक क्या बल्कि ग्रेजुएशन के लिए भी डिग्री कॉलेज का भी सोच रहे हमारे प्रधान जी। हमने तो केवल 10th और 12th ही पूछा था, लाइब्रेरी का तो उद्घाटन कर ही चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनेगा, यानी कि वो विकास के तमाम कार्य जिनके लिए आपने इन्हें चुने उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, आपको भी और हमको भी। हम कुछ वक्त बाद एक बार फिर मिलेंगे आकर, फिर देखेंगे कि विकास के कार्य कहाँ तक पहुंचे हैं और प्रधान जी की कही हुई बातें कहाँ तक सफल हुई है, कहाँ तक सच हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं लूंगा आपसे इजाजत। आपसे मैं फिर मिलूंगा। आज से न्यूज से मैं राज, और कैमरे पर हमारे साथ गौरव कुमार। सर, आपको हमारी तरफ से एक बार फिर से बधाई प्रधान पद के लिए, और हमें भी उम्मीद है विकास के कार्य ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।